डॉक्टर ए.के. दास जी जो मुजफ्फरपुर से संभावित प्रत्याशी हैं, उनके आमंत्रण पर आप सभी यहाँ आए हैं। वो डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं मुजफ्फरपुर के। अब वो समाज में जो बुराई है, उस बुराई को समाप्त कर, समाज में जो भ्रष्टाचार है, समाज में जो गंदगी है, उसको समाप्त कर नए समाज का निर्माण जो प्रशांत किशोर जी ने सपना सजोया है बिहार के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए जन सुराज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपका सहयोग और समर्थन देखकर यह मुझे विश्वास हो रहा है कि 2025 में जन सुराज पूरी ताकत और शक्ति के साथ आएगी। इसलिए आएगी, इसलिए ऐसा विश्वास है कि और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। बिहार में जो स्थिति है, बिहार की जो बदहाली है, बिहार में जो समस्या है कि आज पढ़ाई के लिए भी हमको राज्य को छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, तब जाकर अच्छी तालीम मुझे मिलती है हमारे बच्चों को। आज रोजगार के लिए भी बिहार को छोड़कर बिहार से बाहर जब जाते हैं तो 15 से 20 हजार की नौकरी, यानी 15 से 20 हजार की भी नौकरी बिहार में नहीं है, और लाख, 1.5 लाख और 2 लाख की तो बात छोड़ दीजिए। आज बीमार अगर हम पड़ते हैं तो इलाज कराने के लिए भी बिहार से बाहर ही जाना पड़ता है। किसानों की हालत, व्यापारियों की हालत और मुजफ्फरपुर के सड़कों की हालत, बल्कि संपूर्ण बिहार की सड़कों की हालत आप सबों से छिपा नहीं है। आज जरूरत है, जो प्रशांत किशोर जी का सोच है कि हम नया बिहार बनाएंगे, वैसा बिहार बनाएंगे जिसमें पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए, यानी मजबूरी में बिहारियों को अपना राज्य छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपने मोहल्ला को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इसी बिहार में वह व्यवस्था करके दिया जाएगा। ये प्रशांत जी का सपना है। लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा? यह सपना तब पूरा होगा, जन सुराज का संकल्प है सही लोग, तो सही लोग डॉक्टर ए.के. दास जी मिल गए, और सही सोच वाले लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और जब सामूहिक प्रयास करेंगे तब जाकर के यह व्यवस्था उपलब्ध होगी। और आपको, हमको उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, नहीं तो 35 वर्षों से जो सरकारें चली आ रही हैं, राजद की, जदयू की और एनडीए की सरकार, और बिहार में तो अभी डबल इंजन की सरकार है जिसका दोनों फेल हो चुका है, आगे भी फेल और पीछे भी फेल। कोई उपाय नहीं है, गाड़ी बढ़ नहीं रहा है, गाड़ी ससर रहा है। मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। पुरौना धाम में मां जानकी, जगत जननी माता के मंदिर के शिलान्यास में गए थे, और वहां लोग बैठने के लिए कहा, लेकिन उनको जैसे बच्चा को बैठने के लिए कहा जाता है और बच्चा को बैठने नहीं आता है तो माता पिता जबरदस्ती उसको बैठाता है, उस तरह से उनके आजू और बाजू में सम्राट चौधरी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों आदमी बैठा रहे हैं, फिर भी नहीं बैठ पाए। भूल गए बैठना,
जो बैठा कैसे जाता है नीचे। अंत में उनको कुर्सी मंगाया गया और उस कुर्सी पर जाकर के बैठे। जब महात्मा चंदन लगाने गया, चंदन नहीं लगवाए। जब आईएएस पदाधिकारी एक दिन सभा में जब उनको गुलदस्ता दिया तो उसके माथे पर गुलदस्ता रख दिए। राष्ट्रगान हो रहा था और वो ताली बजा रहे हैं और विधानसभा में क्या अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, सब आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वैसे बीमार व्यक्ति से फिर भाजपा की सरकार अगर आती है तो बिहार का मुख्यमंत्री वही बनेगा और वही व्यक्ति बनेगा। तो वैसे बीमार लोग यदि देश के राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे तो राज्य बीमार होगा ही और राज्य की तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए आपको उठना होगा, जगना होगा। प्रशांत जी के लिए नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अभी हमारे माजिद भाई कह रहे थे कि एक श्रमजीवी वंदे मातरम एक्सप्रेस खोल दिए और कहे कि बिहार के श्रमिक भाई इस पर बैठ करके गुजरात, पंजाब, हरियाणा जाएंगे। अरे बिहार का बेटा मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। आज भी बिहार के लोग सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बनते हैं। अंतर इतना है कि वो पलायन करके बिहार से बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है। क्या यह व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती है? और आप हमें कहते कि ट्रेन दे दिया है और इस पर श्रमिक भाई चढ़कर जाएंगे। अरे भाई, किस कदर नादानियां दिन रात कर जाते हैं लोग। जख्म देते हैं, दवा की बात कर जाते हैं। देते हो जख्म और कहते हो कि ट्रेन दे दिया, वंदे मातरम दे दिया। अरे कई कितना उद्योग धंधा दिया, कितना उद्योग लगाया, सो बताओ। बिहारियों के रोजगार के लिए तुमने क्या किया, सो बताओ। वो नहीं बताता है। इसलिए साथियों, आज तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे बाहर जाके नौकरी कर लेते हैं, लेकिन आने वाले दिन में बिहारियों को दूसरे राज्यों से जब खदेड़ा जाएगा, जब भगाया जाएगा, तो हमारी हालत क्या होगी। कोरोना के समय आप देखे होइएगा कि कोरोना काल में जब सारे बिहारी बाहर घर आ गए थे तो हमारी हालत क्या हो गई थी। इसलिए अपने लिए नहीं, हम लोग तो इस बदहाल बिहार में जीवन जी लिए हैं, अपने लिए नहीं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, अपने संतति के लिए आपको उठना होगा, जगना होगा और प्रशांत जी के इस लड़ाई में अपने हिस्से का जो मेहनत है उसके लिए कंधा लगाना पड़ेगा। बंधुओं, चूंकि आपके हाथ में बड़ी ताकत है, इस अंगुली में बड़ी ताकत है। इस अंगुली में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र हुआ करता था जो दुष्टों का संहार किया करता था। द्वापर युग में दुष्टों का संहार इस अंगुली में चक्र से होता था। और अभी वर्तमान में डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में आपके इस अंगुली में वह ताकत है, वो शक्ति है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर मोदी जी के सीना को देखकर आप बहुत वोट दे लिए हैं। इस बार अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, इस बार अपने बच्चों के रोजगार के लिए आप वोट जरूर दीजिए और इसी अंगुली से आप बटन दबाइए। आपके इस अंगुली से बटन दबाने से राज्य बदलती है, व्यवस्था बदलती है, सरकार बदलती है। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए उठिए, जगिए, लड़िए। आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना है। आप यहाँ से जब जाइए तो अपने समाज में अपने लोगों को बताइए कि अपने अधिकार को लेना है। क्योंकि कहा गया है, रस्मी रथी में कहा है कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह बहुत दुष्कर्म है, न्यायाधीश अपने बांधवों को दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। उठिए, जगिए और नई व्यवस्था, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज स्थापित कीजिए।
ताकि बिहार में दवाई, कमाई, पढ़ाई सबकी व्यवस्था बिहार में हो और दूसरे राज्यों से भी लोग पढ़ने और रोजगार के लिए बिहार में आए। हमें इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।